में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। धरती फटे तो मेघ के बरसने से दरारें बंद हो जाती हैं, वस्त्र फटे तो सिलाई से जुड़ जाता है, चोट लगे तो औषधि से ठीक हो जाता है। पर यदि मन फटे तो कोई भी औषधि, कोई भी उपाय किसी काम नहीं आता। बस यही प्रयास करो कि आपकी वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे। अगर ग्लास दूध से भरा हो तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसमें शक्कर डालें तो शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। उसी तरह अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। वक्त सबका आता है, बस वक्त आने में थोड़ा वक्त लगता है। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। अपनी किसी बात पर गुरूर मत करना, वक्त का कोई भरोसा नहीं। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी तीनों ही हानिकारक होती हैं। बदला लेने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब आप सामने वाले को ही बदल दें। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना आशियाना बना ले। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हों तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। बहस और बातचीत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह ही नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक हम इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। जिंदगी से लम्हे चुराकर बटुए में रखता रहा, फुर्सत में खर्चूंगा बस यही सोचता रहा। उधड़ती रही जेब, करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां, करता रहा भरपाई। एक दिन फुर्सत पाई तो सोचा खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जो जोड़े थे लम्हे वो आज खर्च कराऊं। खोला बटुआ लम्हे न थे, न जाने कहां रीत गए, मैंने तो खर्चे भी नहीं, न जाने कहां बीत गए। फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिलाऊं, आईने में देखा तो पहचान ही न पाऊं। ध्यान से देखा बालों पे चांदी सा चढ़ा था तो मुझ जैसा, पर न जाने कौन खड़ा था। जीवन बहुत कीमती है, अपने जीवन के हर क्षण को खुल के जियो, बिंदास जियो। सबका ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आगे की कुछ पंक्तियां हर उस एक बंदे के लिए है जो आज बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जीत का हकदार होगा। शुरू करता हूं। अगली दुकान पर ड्रेस अच्छी मिलेगी, ये कहते कहते सारी दुकानें पीछे छोड़ देते थे। यार कितने अमीर थे उसके गरीब माँ बाप जो उसके लिए खुद के सपने फ्री में बेच देते थे। जब उसकी माँ उसके फटे कपड़े सिलती थी तो कोई नहीं जानता था कि वो सुई धागे से उसकी किस्मत लिखती है। जब उसका बाप कड़ी धूप में मजदूरी से खुद को जलाता था तो ऊपर वाला देखे या ना देखे, एक बंदा वो सब जरूर देखता था। कोई तो था जो अपने बाप की गरीबी को करीब से महसूस करता था, कोई तो था जो अपनी माँ के आंसू छुप छुप कर देखता था।
रात के अंधेरे में वो बंदा हर रोज जगता था। हर मौसम में कोई तो था जो पढ़ता था, हर मुश्किल में कोई तो था जो हाथ की लकीरों से लड़ता था, हर बेइज्जती से कोई तो था जो चुपचाप सीखता था। नींद क्या होती है, आराम क्या होता है, इनकी परिभाषा उसकी डिक्शनरी में थी ही नहीं। जिद क्या होती है, वचन क्या होता है, इनके अलावा उसने कुछ और सोचा ही नहीं। जब कोई इस पर ताने मारता था, कोई कमेंट करता था, उस दिन वो बंदा खुद को रूम में बंद करके अपने आप को यकीन दिलाता था कि साबित करना है कि जैसा लोग सोचते हैं मैं वैसा नहीं। साबित करना है कि जिसका खून मुझ में है वो फीका नहीं। अरे जिसका दर्द मैं 9 सेकंड में नहीं देख सकता, उसने मुझे 9 महीने पेट में रखा। अरे जिसको मैं पैदा करने वाला बाप कहता हूँ, उसने मेरे ही अंदर हर दिन खुद से बड़ा एक आदमी देखा। मैं कमजोर नहीं था, सिर्फ कमजोर दिखता था। मैं बच्चा नहीं था, सिर्फ बच्चे जैसा दिखता था। एक बड़ा सा तूफान मेरे अंदर भी पलता था, एक बड़ा सा कांटा मुझे भी चुभता था। सबके सामने हंसता था, लेकिन अकेले में बहुत फील करता था। महीना खत्म होने से पहले पैसे दोबारा ना मांगने पड़ जाएं, ये सोचकर कई बार दूध की जगह पानी पी लेता था। जेब में चिल्लर भर के बाजार से आर पार निकल जाता था। कोई मेरी गरीबी का मजाक ना उड़ा दे, इसलिए बड़ी दुकानों से घुसने में डरता था। हर पल जिंदगी ने घिस घिस के मुझे गोल बना दिया। मेरे अंदर एक बड़ा सा होल बना दिया, जिसको मुझे हर हाल में भरना था। हार कैसे मान जाता? मेरे माँ बाप का भी तो चालू धरना था। क्या खुशियों पर हक सिर्फ दूसरों का ही है? क्या पैसों पर हक सिर्फ अमीरों का ही है? बस मुझे हर हाल में अपना हक पाना था, क्योंकि मैं उसका हकदार था। बस मुझे हर हाल में कुछ बड़ा करना था, क्योंकि मैं उसका हकदार था। बस फिर क्या था? लगा रहता था, गरीबी वाली किस्मत को झूठा मानता था। जो ठानता था वो करके दिखाता था, जो जानता था उससे ज्यादा जानना चाहता था। और अगर मुश्किलों का इस तरह से सामना करने वाले कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, तो फिर सफलता है किसके लिए? उस बंदे ने कैसे मेहनत करी? ये वाली लाइंस मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि सबका फील्ड अलग अलग है, लेकिन सफलता वाली फीलिंग सबके लिए एक ही होती है। बस इतना सा जरूर कहना चाहता हूँ कि आज आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, जैसे भी हो, आपका सपना जो भी है, जब वो पूरा हो जाए तो अपने माँ बाप के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए जरूर कुछ करना। देश में अपना नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम करना। जय हिंद, वंदे मातरम।